आप लोग टीवी पर समाचार सुनते हैं? न्यूज किस तरह की न्यूज आती है? भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच हुआ जिसे स्टेडियम में करीब 50,000 लोगों ने देखा, जिसे स्टेडियम बैठकर करीब 50,000 लोगों ने देखा और पूरे विश्व भर में टीवी पर उसी मैच को लगभग 4 करोड़ लोगों ने देखा। तो यहाँ अमाउंट आया, स्टेडियम में जो दर्शक हैं वो कितने हैं? 50,000। और पूरे विश्व भर में टीवी पर देखने वाले लोग कितने हैं? 4 लाख। भारत, दूसरी न्यूज़ है, भारत और बांग्लादेश के तटवर्तीय क्षेत्रों में आए एक चक्रवाती तूफान में लगभग 2000 लोग मारे गए। नंबर क्या आया है? 2000 और 70,000 लोग घायल हो गए। तो आप ये देख रहे हैं कि दर्शक कितने स्टेडियम में देखने वाले? 50,000। तो क्या एग्जैक्ट क्वांटिटी है ये 50,000? बिल्कुल 50,000, उसमें कोई 2 कम नहीं, 2 4, ना 2 4 ज़्यादा ना 2 4 कम। 50,000 लोग मैच देखने वाले हैं स्टेडियम में और 4 लाख लोग विश्व भर में टीवी पर देखने वाले लोग हैं। इसी तरह से मारे गए लोग हैं वो 2000 हैं। तो क्या इस तरह की क्वांटिटी आएंगी राउंड फिगर में? नहीं, ये क्वांटिटी क्या होगी? 50,000 की जो क्वांटिटी बताई है, ये क्वांटिटी क्या होगी? या तो 50,000 25 होगी, 50,125 हो सकती है, 50,000 55 होगी, या 49,957 हो सकती है, या 49,902 हो सकती है। लेकिन वो क्वांटिटी क्या होगी? करीब 50,000 के आसपास होगी। ऐसा नहीं है कि वो 30,000 होगी या 70,000 होगी, वो क्वांटिटी होगी अराउंड 50,000। इसलिए उसको याद रखने में, इसको याद रखने में क्या दिक्कत ज़्यादा आएगी, प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी इन वर्ड्स को, इन जो नंबर्स हैं इनको याद रखने में। तो इसलिए एक अप्रॉक्सीमेट नंबर बोला जाता है कि करीब 50,000। इसी तरह से 4 लाख लोग देख रहे हैं विश्व भर में, तो 4 लाख एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, बल्कि उसमें हो सकता है 4,05,000 हो, 5,225 हो सकता है, या 3 लाख। 4 लाख में 2-5,000 कम हो सकते हैं, 4,97,000 हो सकता है। इस तरह के नंबर, एग्जैक्ट अमाउंट तो ये हो गए। एग्जैक्ट जो नंबर है वो तो ये आएगा 2000 में। हो सकता है कि 2019 हो या 1997 हो। ऐसा नहीं होगा कि 1000 ही मरे और 2000 बता दिया, वो 2000 के आसपास का नंबर होगा। तो इस तरह के जो आसपास के जो नंबर हैं, एग्जैक्ट नंबर के आसपास जो नंबर हैं, उनको क्या बोलते हैं? अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि इस तरह का अगर अमाउंट आएगा तो उसको गिनना भी काफ़ी कठिन है और याद रखना भी काफ़ी कठिन है। यदि हमको ये बता दिया जाए 50,125 दर्शकों ने देखा, तो भी हमसे कोई पूछेगा 2 दिन बाद में, तो हमें ये अमाउंट, ये नंबर याद
बहुत मुश्किल रहेगा, नहीं रहेगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं रहेगा। और वो बताएंगे कि करीब 50,000 लोगों ने देखा। हम भी यही बताएंगे, यहाँ पर भी हम ये बताएंगे कि करीब 2,000 लोग मारे गए। तो इस अप्रॉक्सीमेट अमाउंट की और क्या क्या विशेषताएं। मान लीजिए हमारे घर पर एक कोई फंक्शन है, हमारे घर पर एक कोई बड़ा फंक्शन करने वाले हैं, तो उसमें कितने लोग आएंगे, क्या बता पाना संभव है एग्जैक्ट अमाउंट कि 295 आएंगे या 310 आएंगे? तो उसके लिए हो सकता है 10 लोगों को, 10 रिश्तेदारों को हम भूल गए और बाद में 2 दिन बाद में याद आ गया। लेकिन एस्टिमेट बनाने के लिए हमको पहले ही उसका एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उनके खाने की तैयारी करनी है, उनके बैठने की तैयारी करनी है। तो इसके लिए हमको एक आइडिया लगाना पड़ेगा, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कितने लोग उस फंक्शन में आने वाले हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्वांटिटी आ गई 195 आ गई या 205 आ गई, तो हम एक रफ आइडिया, एक एस्टीमेट जिसको बोलेंगे, वो बनाएंगे। तो करेंगे, ये बताएंगे करीब अप्रॉक्सीमेट लगभग 200 लोगों का खाना बनाना है, 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था करनी है। तो उसमें क्या होगा, 200 के आसपास वो व्यवस्था हो जाएगी, 210 की, 220 की। ऐसा नहीं कि 200 का एस्टीमेट बना लिया और 300 आ गए या 400 आ गए, या 200 का एस्टीमेट रख लिया और 50 ही लोग रह गए या 100 लोग रह गए। नहीं, ये एस्टीमेट इसी को ही बोलते हैं, ताकि उसका अरेंजमेंट किया जा सके। अब किसी नंबर का एस्टीमेट किस तरह से बनाएंगे। मान लीजिए एक नंबर है 37, इसका एस्टीमेट किस तरह से होगा, इसको राउंड ऑफ करेंगे। कहाँ पर करेंगे, या तो यहाँ देखिए क्या नंबर है 3 और यहाँ 7, तो ये या तो 30 हो जाएगा या ये 40 होगा। तो 30 होगा या 40 होगा, ये कहाँ डिपेंड करेगा, ये इस नंबर पर डिपेंड करेगा। ये जो डिजिट है, फर्स्ट डिजिट है, उस पर डिपेंड करेगा 7। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि ये किस ग्रुप में आ रहा है, 0 2 0 1 2 3 4 एंड 6 7 8 एंड 9। यहाँ देखेंगे 7 इस ग्रुप में आ रहा है या इस ग्रुप में आ रहा है। यहाँ देख रहे हैं इस सेकंड ग्रुप में आ रहा है। किसके पास है, 37 किसके पास है, 40 के पास है, 30 के पास है। उसके लिए क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट 7 किसके नियर है, इस ग्रुप में है। तो ये नंबर कहाँ चला जाएगा, 40 की तरफ। तो इसका एस्टीमेट वैल्यू क्या हो जाएगा, 40। इसको बोलेंगे एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट बाय राउंडिंग ऑफ। कहाँ तक, दहाई तक, क्योंकि यहाँ हमने इसको 2 अंकों तक इसको राउंड ऑफ किया है, 2 अंकों तक इसको सन्निकटन किया है, दहाई तक में इसका एस्टिमेट बनाया है। मान लीजिए इसी तरह से दूसरा नंबर है, मान लीजिए 82 ले लिया। 82 के लिए रेंज क्या हो गई, यहाँ हो गई, देखिए या तो ये 80 आएगा, इस नंबर इस अंक को देखिए सेकंड वाले को, या तो ये यहाँ आएगा या 90 होगा, या तो राउंड ऑफ क्या होगा इसका 80 होगा या राउंड ऑफ 90 होगा। तो बता सकते हैं राउंड ऑफ 80 होगा या 90 होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये
अंक देखना पड़ेगा, इसका इकाई का अंक, वंश का अंक देखना पड़ेगा कि ये किस ग्रुप में है। यही ग्रुप है, यहाँ से देख लीजिए आप, 0 1 2 3 4 में है या 6 7 8 9 के अंदर है। यदि इसमें है तो ये क्या हो जाएगा, एस्टिमेट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 80, और ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ 80 टू नियरेस्ट 10 बाय राउंडिंग ऑफ 80, इस तरह से इसको बोलेंगे। और यदि ये नंबर 85 होता, ये मान लीजिए नंबर है 85, ये बता सकते हैं कि किधर एस्टीमेट होगा इसका, इसका नंबर 80 आएगा 90 आएगा। तो यहाँ देखिए आप, किस ग्रुप में है ये, इस ग्रुप में है नहीं है, इस ग्रुप में भी नहीं है। 5 जो है कौन से ग्रुप में है, ना तो इस ग्रुप में ना इस ग्रुप में है। ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस है, दोनों तरफ से बराबर दूरी पर है। इसकी दूरियां क्या हैं, दोनों तरफ से बराबर हैं। तो इस नंबर को कहाँ शामिल होगा, ये नंबर, ये 90 पर, 90 की तरफ जाएगा, 90 की तरफ राउंड ऑफ होगा। बिकॉज हमारी ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि यदि नंबर इक्वल डिस्टेंस है दोनों तरफ, तो वो हायर साइड की ओर जाएगा, राइट साइड की ओर जाएगा, राइट। अब मान लीजिए ये नंबर 385, 385 किधर की तरफ जाएगा। अगर इसको टेंस में देखें तो ये 80 और 90, यहाँ क्या आ जाएगा 80 और यहाँ आ जाएगा 90। यहाँ देखना है कि ये 380 होगा या 390 राउंड ऑफ होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका वंस का डिजिट देखेंगे 5। 5 क्या है, इक्वल डिस्टेंस, तो किधर जाएगा, हायर साइड में जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 390। इसके बाद देखेंगे एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100, अभी तक देखा था टेंस तक, अब देखेंगे 100 बाई राउंड ऑफ, 100 तक का आकलन देखेंगे। मान लीजिए कोई नंबर है 487, ये 100 तक, टेंस तक तो कहाँ जा रहा था, 10 से और 20, टेंस तक कहाँ तक जाता है ये, 80 से 90। लेकिन जब 100 तक आ गया तो कहाँ तक जाएगा ये, या तो ये 400 होगा या 500 होगा। इसके लिए क्या चेक करेंगे, इसके जो पहले 2 डिजिट हैं वंस और टेंस। 87 किसके नियरेस्ट है, 0 से लेके 49 या 51 टू 99। कहाँ आ रहा है ये, 0 से 49 के बीच में नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है 51 से 99 के बीच में। तो ये राउंड ऑफ कहाँ हो जाएगा, 487 राउंड ऑफ टू द 500। तो ये नंबर राउंड ऑफ कहाँ हो जाएगा 500 तक। इसी तरह से एक नंबर और ले लिया जाए 769, ये कहाँ राउंड ऑफ होगा, या तो 700 आएगा या ये नंबर 800 की तरफ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए आप 0 to 49, अगर ये
ये वाले दोनों डिजिट्स, ये नंबर अगर 0 to 49 में है तो ये राउंड ऑफ होगा 100 पे 700 पर, और यदि ये 59 to 99 वाले ग्रुप में है, ये नंबर 69, तो किधर राउंड ऑफ होगा? ये 800 की तरफ। तो ये कहाँ हो रहा है? किस ग्रुप में? इस ग्रुप में। तो ये राउंड ऑफ होगा 800, राउंड ऑफ टू द 800। एक नंबर और है, इसमें एक छोटा नंबर बता देता हूँ, 4 2 1। ये राउंड ऑफ कहाँ होगा? 421। 21 देखिए, यहाँ पर इस 21 को देखिए कौन से ग्रुप में? 0 to 49। इसमें नहीं है। 51 क्या है? इससे बड़ा है। यहाँ है 0 to 49 के अंदर आ जाएगा। तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंड ऑफ टू द 400। यदि 50 होता 750, 750 कहाँ आएगा? राउंड ऑफ ना तो इस ग्रुप में ना इस ग्रुप में। ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस है दोनों तरफ से। 50 क्या है? दोनों तरफ से बराबर डिस्टेंस पर है। लेकिन हमारी जनरल प्रैक्टिस क्या है? हायर साइड की तरफ राउंड ऑफ होगा। 750 है, वो 700 की तरफ नहीं होगा, बल्कि 800 की तरफ राउंड ऑफ होगा। अब आया है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाई राउंड ऑफ। सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 तक का आकलन। 1000 तक का आकलन कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई नंबर है, ये राउंड ऑफ कहाँ पर होगा? देखिए ये क्या है? 2573। तो इसका जो छोटा राउंड ऑफ है, छोटे, तो वो क्या है? 2000। और इससे नेक्स्ट क्या आएगा? 3000। 2000 के बाद आएगा 1000 में। जब 1000 बोल रहा है तो 2000 के बाद में 3000। ये नंबर कैसे राउंड ऑफ होगा? तो उसके लिए क्या करना है? टेंस में क्या किया था हमने? 0 to 10 ग्रुप बनाए थे, 0 से 4 तक के और 6 से 9 तक के। 100 में क्या किया था? ग्रुप बनाए थे हमने, यहाँ देखिए टेंस में तो ग्रुप बनाए थे 0 to 4 और 6 to 9। 100 में कहाँ ग्रुप बनाए थे? 0 to 49 एंड 51 to 99। यहाँ ग्रुप क्या बनेगा? 0 to 500 बीच के, तो 499 एंड 501 to 999। ये जो हम देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट्स को देखेंगे, 573 को, वो इसके अंदर है या इसके अंदर है। तो आप ये देख लीजिए यहाँ पर 573 इस ग्रुप में है, 500 से बड़ा है। तो 5 यहाँ ये ग्रुप कौन सा है? 500 से छोटा है, 500 से छोटा है। 500 से बड़ा ग्रुप कौन सा है? ये है। तो ये राउंड ऑफ किधर होगा? राउंड ऑफ टू 3000 इस ग्रुप में। तो राउंड ऑफ कहाँ होगा? 3000। अगर दूसरा नंबर ले लें, ये नंबर ले लेता हूँ, एक नंबर 2123। तो यहाँ हम चेक करेंगे पहली 3 डिजिट्स 123। 123 किस ग्रुप में है? 500 से छोटा है। तो किस ग्रुप में आ गया? इधर के ग्रुप में आ गया। तो ये नंबर राउंड ऑफ टू 2000 आ जाएगा। यदि एक दूसरा नंबर और ले लेते हैं,
5497। ये किस ग्रुप में आ जाएगा, यहाँ चेक कर लीजिए 497, ये 500 से छोटा है। तो ये राउंड ऑफ किधर होगा, या तो 5000 पे होगा। 5000 पे क्यों होगा, यहाँ देख लीजिए ये डिजिट कौन सी है 5, यहाँ 0 लगा दीजिए। 5000, 1000 बोल रहा है ना, तो 5000 और नेक्स्ट इसका बड़ा नंबर, इससे नेक्स्ट जो राउंड ऑफ होगा वो कौन सा होगा 6000। तो ये राउंड ऑफ किधर की तरफ होगा, ये है 500 से छोटा, तो राउंड ऑफ हो जाएगा ये 5000। राउंड 5497 इज राउंड ऑफ टू 5000। यदि 5500 है, ये किधर राउंड ऑफ होगा, यहाँ क्या आ रहा है 500 आ रहा है। 500 क्या है, मिडिल नंबर, इनसे बिल्कुल बराबर दूरी पर है, तो वो जनरल प्रैक्टिस में किधर जाता है, राउंड ऑफ हायर साइड की तरफ। तो हायर साइड कौन सी है 6000, तो ये 5500 जाएगा, 5500 राउंड ऑफ होगा 6000 पर।